आज हम लोग एक जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो भी जनरल लव रीडिंग को देखते हैं या उसको क्लेम करना चाहते हैं, आप स्टार्टिंग में ही अपने पर्सन का नाम लिख सकते हैं कि आई एम वॉचिंग दिस फॉर, किसके लिए आप देख रहे हो, आप उसका नाम लिख सकते हैं। एंड साथ साथ इसमें जैसे 5555 ये नंबर को लिख सकते हैं, विच शोज चेंज ऑफ अ सिचुएशन। अगर आप बहुत दिन से कहीं पे स्टक है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, आप चाहते हो चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़े, तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं। सो हुएवर इज़ वॉचिंग द जनरल रीडिंग, जस्ट फोकस ऑन द पर्सन, ठीक है। एंड येस, यू कैन गिव, इफ़ यू वांट टू क्लेम द रीडिंग, यू कैन शेयर अ हार्ट, यू कैन ऑल्सो शेयर अ रोज़ एज पर योर विश, ठीक है। यू कैन कमेंट देयर विद द लाइक नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। आप उस पर फोकस करिए, उस इंसान के चेहरे पे फोकस करिए। है द पर्सन इज़ सैड राइट नाउ, अभी वो दुखी है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं विद द स्टार कार्ड। वो कंफ्यूज भी है अपने लाइफ में किस तरफ जाना है। अपने मदर के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। द मून कार्ड इज सेइंग मदर के वजह से कंफ्यूज है। यहाँ पे भी एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। एंड कोई ना कोई एक टावर मोमेंट उनके लाइफ में आपके साथ आया था या आगे चल के वापस से आ सकता है, इस बात का कंफ्यूजन एंड डर भी इनके माइंड में है। दे आर फोकसिंग यू एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ देयर लाइफ, मतलब आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह चुके हो, ये चीज़ वो उनको पता है। लेकिन वो फ़िलहाल इस सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नहीं बढ़ सकते हैं, इस वजह से इनको स्ट्रेस हो रहा है। एंड स्ट्रेस होने के साथ साथ वो अपने लाइफ में या तो फैमिली के वजह से किसी रीज़न से बैक ऑफ करते हुए दिख रहे हैं, बट आपको अपने दिल पे, दिमाग में, हर जगह पे उनको बनाए हुए है, ठीक है। दे वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विथ यू। दिस ऑल्सो शोज द पर्सन माइट बी इन अ मैरिज सिचुएशन और अ मैरिज लाइक सिचुएशन, इफ़ नॉट देन इन टू अ फैमिली सिचुएशन फॉर विच वो अटके हुए हैं। बट यहाँ पे मुझे वो स्टक नज़र आ रहे हैं एंड आपको अपने दिल, दिमाग, सब जगह पे उन्होंने स्टक करके रखा हुआ है। द पर्सन इज़ नॉट लेटिंग यू गो कम्प्लीटली। दिस इज़ वॉट वी गॉट फ्रॉम टैरो। नाउ विल चेक फ्रॉम इंडिविजुअल, कुछ ऑरेकल कार्ड से भी देखेंगे। आई वॉन्ट टू टेक द कप केक ऑरेकल डेक मैंने रखा, यस। स्वीट लव, चलो देखते हैं व्हाट इज़ द पर्सन्स डीपेस्ट डिज़ायर्स फॉर यू। सबसे पहले टाइम हील्स, उनको पता है समय के साथ साथ चीज़ें हील हो जाएगी। अगर पास्ट में आप लोगों में झगड़ा हुआ था, कुछ भी लड़ाई हुई थी, दे बिलीव दैट बीइंग पेशेंट विल गिव टाइम एंड अ चांस टू वर्क एंड इट्स मैजिक। मतलब ये एक मैजिक है, टाइम एक मैजिक है, समय के साथ साथ चीज़ें हील हो ही जाती है। सो वो ऑनेस्ट रहना चाहते हैं आपके प्रति, रिलायबल रहना चाहते हैं, एंड दे वॉन्ट टू बी मच्योर टूवर्ड्स यू, दे वॉन्ट टू बी विथ यू। नेक्स्ट इज नर्चर ग्रोथ, अटेंड टू योर बॉन्ड विथ लव एंड पेशेंस। वो आपके बॉन्ड में ना एनर्जी देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू फोकस ऑन यू, दे वॉन्ट टू, मतलब वो अपना एनर्जी डालना चाहते हैं। एफरमरल, हैविंग अ ब्रीफ अफेयर और अ रॉकी रिलेशनशिप, वो आपके साथ अफेयर रखना चाहते हैं। हो सकता है कि छोटा मोटा थोड़ा फन वे में रखे, छिपा करके रखे, शॉर्ट टर्म रखे, या फिर ना, दे वांट टू कीप एन अफेयर विथ यू, ओके। नेक्स्ट इज प्लान अहेड, दे वांट टू प्लान फॉर फ्यूचर के लिए कैसे क्या करना है, वो प्लानिंग इनके मन में है। I'll take 7 cards, okay? I've taken 1, 2, 3, 4 and this is 5th one. Stay vigilant, set clear boundaries to ensure your well-being. आपको clear boundaries रखना है for your well-being. You should not let the person or yourself cross the line or limit. आपको control करना पड़ेगा so that you have a healthy bond and you have to be aware, नहीं तो पकड़े जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ पावर प्ले, वांटिंग टू डोमिनेट और कंट्रोल द रिलेशनशिप। द पर्सन वांट्स टू, हैज़ एन इनसिक्योरिटी, दे वांट टू कंट्रोल द रिलेशनशिप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेलिब्रेशन, वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। दे वांट टू टेक टाइम टू अप्रिशिएट द गुड थिंग्स, दे वांट हैप्पी डेज एंड पार्टी विथ यू, दे वांट टू पार्टी विथ यू। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फ्रॉम द स्वीट लव ऑरेकल डेक। विल सी वन हिडन मैसेजेस, थोड़ा हिडन मैसेजेस भी चेक करेंगे हम लोग। एंड गाइडेंस,
इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आप लोग के क्वेश्चन है क्या वो आएंगे नहीं आएंगे, जेनरिक क्वेश्चंस कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये इंसान क्या आएंगे, क्या मिलेंगे, क्या ये सोचते हैं, क्या ये सपने में देखते हैं. आई कैन टेक फाइव लाइव जेनरिक क्वेश्चंस फॉर ऑल. मतलब अगर आप कोई एक पर्सन, फॉर एग्जांपल मिस ए, मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, ये लिख रही है कोई एक क्वेश्चन को, वो मैं सबके लिए वो रखूँगी. मिस बी कुछ लिख रही है, मिस्टर बी कुछ लिख रहा है, उसके लिए मैं सबके लिए वो क्वेश्चन देखूँगी. आई टेक 5 सच क्वेश्चंस. इफ़ यू डोंट हैव क्वेश्चंस इन योर माइंड, आई हैव टू थिंक इट फ्रॉम माई एंड. देयर वोंट बी एनी मतलब पर्सनल क्वेश्चंस ड्यूरिंग दिस रीडिंग, बट ठीक है. What are the hidden feelings of this person? I feel unclear about where we stand right now. ठीक है. Confusion. The confusion card has come. Overwhelmed. The person is saying the stress from this is draining. Third is reminiscing. I miss our inside jokes. Destiny. I am struggling to find the right path. Destiny क्या कर रहा है उनके साथ उनको समझ नहीं आ रहा है. Okay. We have 2 more. वन इज़ केमिस्ट्री. आई हैव नेवर फेल्ट सच अ पैशन दिस इंटेंस. उनको बहुत पैशनेट फील हो रहा है आपके लिए. रिवील. आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ. वो आपको सच्चाई बताना चाहते हैं. सो दिस यू हैव. नाउ इफ देर इज़ एनी क्वेश्चन आई विल ट्राई टू कवर अप दैट. Since we found that if they are in a marriage situation, will they be able to get out of it easily without any family issues? So this can be one question. I'll check this. Yes, it will take time towards the end of the year, but not right now. They have to really take a risk for this. Question number 2. Will they, because we found in the reading we had the moon energy, the mother card, so will they be able to look past their mother and take their own decision? Will they be able to look past their mother or convince the mother somewhere? Yeah, they will be able to. They will take a stand. Okay. क्या आपकी इनके साथ शादी होगी? थर्ड क्वेश्चन. शादी का कार्ड आ रहा है, जस्टिस. फोर्थ क्वेश्चन. विल दे स्टे अलग विदाउट फैमिली आफ्टर शादी? ओके. विल दे स्टे अलग से विदाउट देयर फैमिली? शादी विथ यू आई एम कंसिडरिंग. आपके साथ शादी के बाद क्या वो अलग से रहेंगे? रहेंगे. 1 साल तक थोड़ा सा इस बारे में अनबन चल सकती है, बट वो रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन थिंग्स. फिफ्थ क्वेश्चन. देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट जोन. will you and the person be able to be in a relationship? It's a if it's a long time no contact zone, will you guys be able to reunite? Oh yes, we have a reunion card. Okay. So it's all 5 questions which we had, all are positive here. I'll take one question, one card to say one last energy for all of you. Energy for the situation is the person is holding on to you, overthinks about you, cries sometimes, wants to offer love, currently feels a struggle. There's a tower moment going on in their life. So this is the last energy checkup about all the situation. One guidance card for you guys, फिर इसको हम एंड कर सकते हैं.
पकड़ने वाला कार्ड बार बार आ रहा है। यस, they want to hug you, we can think like that। okay, grounding, get quiet, stay present, present moment में रहो, ग्राउंड करो खुद को, एकदम शांत हो जाओ। योर मेन गाइडेंस इस आपको शांत रहना है। नाउ इज़ नॉट द टाइम फॉर डिटैचमेंट, अभी डिटैच नहीं करनी है। गेट सेंटर्ड ऑन योर बॉडीज अवेयरनेस, जस्ट फोकस ऑन योर बॉडी। डूइंग सो विल हेल्प टू क्रिएट द स्टेबिलिटी दैट यू डिज़ायर, जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। Enchantment, cultivate beauty and magic, see beauty in the ordinary, notice the magic and miracles in the mundane. If you cannot find beauty, then seek to create it in the world around you। आप ब्यूटी को देखने की कोशिश करो, अगर नहीं दिख रहा है तो उसको बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ब्यूटी नहीं दिख रही है कहीं पे, आप वहाँ पे कुछ प्लांट्स लगा सकते हो, फ्लावरी प्लांट्स लगा सकते हो, नेचर को ब्यूटीफुल बना सकते हो, क्लीन कर सकते हो। 2 more cards, less important, mundaneness, be your best, arise at your best self, take a moment to recognize that you have always been doing the best you can। once you see this in yourself, it will be easier to see it in others। अपने अंदर अपने आप को बेस्ट तरीके से देखो, तब आप दूसरों को भी अप्रिशिएट कर पाओगे। अगर आप खुद को अप्रिशिएट करोगे, खुद के अंदर बेस्ट सेल्फ को देखोगे, आप दूसरे को भी अप्रिशिएट कर पाओगे। या communicate, create space for dialogue, you are being called to either facilitate healing or to heal communication। आपको healing करने के लिए बोला जा रहा है with others। reach out and clear the air to listen and to speak the truth। पूरा एनर्जी को क्लेंस करो so that there can be a positive clear cut communication। this is what you have for all of you। जो इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो आप क्लेम कर सकते हो। you can share heart, rose, and you can also write 4 times 5 or 555। you can also write I claim this reading, this is what it is। अगर आपके इसके एक्सटेंडेड वर्जन को देखना है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। you can take personal reading with me, it helps you understand better। ठीक है, and yeah, अगर किसी को टैरो सीखना है और वैदिक वास्तु न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन करवानी है, घर का वास्तु चेक करवाना है, या फिर न्यूमरोलॉजी से नेम करेक्शन करवाना है, बर्थ डेट से आपको अपनी कुछ बिजनेस का नाम सेट करना है, कुछ भी करना है, यू कैन कनेक्ट विथ मी। ओके, सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।